खूबी होगी, भलाई होगी। बादशाह को गुस्सा आया, पक तब मर इसी में। अल्लाह जो करता अच्छा करता है, तब मर इसी में। भाग, उसको छोड़ के भाग गया। घोड़ा दौड़ाया और शिकार के लिए निकल गया, लेकिन बादशाह को रास्ता नहीं मालूम था। वो वज़ीर ही बताता था और बादशाह रास्ता भटक कर दूसरे शहर में घुस गया। वहाँ कुछ लोग किसी ऐसे आदमी को तलाश कर रहे थे कि जिसको पकड़कर किसी मंदिर पर देवी या देवता के नाम पर उसकी बलि दे दी जाए, कुर्बान कर दिया जाए, क्योंकि उनका अकीदा था कि हमारे शहर में, हमारे गांव में उस वक्त तक बारिश नहीं होगी जब तक कि हम किसी की बलि नहीं देंगे। तो उन लोगों ने इसको पकड़ लिया है। यही था, अनजाना है, ये कौन आ रहा, पकड़ो, घोड़े पे दौड़ा, उसी को पकड़ लिया। अब वो कह रहा है, अरे कहाँ ले जा रहे हो? कहा बलि देने के लिए। अरे तुम्हें मालूम नहीं मैं कौन हूँ? कहा कौन है? का फला फला शहर का मैं बादशाह हूं। इन लोगों ने कहा जिन्होंने पकड़ा था, तब तो हमारे भगवान और ज्यादा खुश हो जाएंगे, बादशाह की बलि दी। चलो, वो देवी और देवता के मंदिर पर ले गए। वहां एक पंडित बैठा हुआ था। कहा देखो इसकी बलि, पंडित को चेक कराना पड़ता था कि देखो इसकी बलि सही है कि नहीं। बादशाह, ये बादशाह है फला का। पंडित कहता बहुत अच्छा आदमी लेके आए हो। ऊपर से नीचे तक देखा, बहुत अच्छा, लेकिन चेक करने लगा, पैर सही है, घुटना सही है, पैर, चेहरा सही, हाथ सही है, हाथ दिखाओ। अरे तेरी तो उंगली कटी हुई है, ये क्या है? कहा उंगली कटी थी। ये तो ऐबदार आदमी है भाई, हमारी देवी को, हमारे देवता को किसी ऐबदार आदमी की बलि मंजूर नहीं है, फ्रेश माल चाहिए, जिसका बिल्कुल सब कुछ ठीक हो, इसकी बलि नहीं लेंगे, स्वीकार नहीं होगी। तब अब उसको यकीन आया, ओफो मेरी उंगली कटी थी और उसने कहा था कि अल्लाह जो करता है अच्छा करता है। अगर आज मेरी उंगली न कटी होती तो आज मेरी बलि चढ़ गई होती। वो भागता हुआ घोड़ा दौड़ाते हुए उस कुएं के पास आया और अपने वजीर को कुएं से निकाला, गले लगाया कि वजीर तूने सच कहा था यार। कहा क्या हुआ? कहा ऐसा ऐसा मामला हुआ। कहा तो मैं छोड़ दिया। कहा उंगली अगर न कटी होती तो आज मैं कट गया होता। कहा अच्छा एक बात बता यार, मेरे साथ तो अल्लाह ने ये अच्छा किया कि उंगली कटी थी इसलिए मैं बच गया, लेकिन तुझे जब मैंने कुएं में फेंका, तूने कहा अल्लाह जो करता अच्छा करता, मेरे साथ भी कोई अच्छाई हुई हो तो तेरे साथ क्या अच्छा हुआ? उसने कहा ए बादशाह, हम तुम दोनों घूम रहे थे और अगर तूने लात मार के हमें कुएं में न फेंका होता तो हम दोनों पकड़े जाते। तू तो छूट जाता क्योंकि तेरी उंगली कटी थी, मैं तो कहीं से नहीं कटाता, फ्रेश तो मैं ही था। तू तो बच जाता लेकिन मेरी बलि चढ़ गई होती, इसलिए तूने मुझे जो कुएं में फेंका मेरे साथ ही अच्छा हुआ। न कुएं में गिरा होता, अगर कुएं में ना गिरा होता तो दुनिया छोड़ के जाना पड़ता, मेरी बलि चढ़ गई होती। तो आपने देखा बादशाह के साथ क्या अच्छा हुआ, उसकी उंगली कटी इसलिए बच गया। और उस वजीर के साथ क्या अच्छा हुआ कि उसको कुएं में फेंक दिया, नहीं तो वो भी जाता। तो उस वक्त समझ में नहीं आता इसमें क्या मसलहत है, बाद में समझ में आता है। अल्लाह ने बारिश क्यों बरसाई, हम जाएंगे उससे हिसाब किताब लेने के लिए। दुनिया में कोई ताकत है जो अल्लाह से हिसाब किताब ले सके? दुनिया में कोई पावर है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन से हिसाब किताब? अल्लाह तूने बारिश क्यों बरसाई? अल्लाह मेरा बेटा बेटा बेटा, बेटी मांग रहा हूँ फिर भी बेटा। अल्लाह बेटी 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 फिर बेटी, मैं बेटा मांग रहा हूँ 4 बेटी 1 बेटा। अल्लाह से कोई हिसाब नहीं मांग सकते हो। वो चाहे तो बेटा दे, वो चाहे तो बेटी दे, वो चाहे तो बेटे ही बेटे दे, वो चाहे तो बेटियां ही बेटियां दे, वो चाहे तो बेटा और बेटी दोनों दे, और वो चाहे तो कुछ न दे। वो चाहे तो हल्की हल्की बारिश करे, वो चाहे तो मूसलाधार बारिश करे, वो चाहे तो आपके गांव को इतनी बारिश कर दे कि नदी और दरियाओं का पानी लेवल और खतरे के निशान से पार होकर आपके पूरे के पूरे गांव को डुबो दे और हम सब डूब कर बह भी जाएं, तब भी अल्लाह से हिसाब नहीं लिया जा सकता कि तूने हमारे गांव को क्यों डुबो दिया है। क्योंकि अल्लाह की ज़ात हिसाब लेने के लिए है, हिसाब देने के लिए नहीं। बारिश क्यों हुई हमें क्या मालूम, लेकिन हमारा ईमान ये होना चाहिए कि अल्लाह जो करता है वो अच्छा करता है। हो सकता है कि वो हमारे ईमान का जायज़ा ले रहा हो,
देखें इस बारिश के अंदर कितने लोग जलसे में आते हैं और कितने नहीं आते हैं। हो सकता है कि वो ये देखना चाहता हो कि सहाबा किराम ने तो अपनी कुर्बानियां मैदान जंग में दे दी, देखें ये लोग बारिश के चंद कतरे इनके जिस्मों पर पड़ते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये भाग जाएं और कुरान और हदीस की बातें भी ना सुने। हो सकता है कि वो कुछ भी इम्तिहान और आजमाइश भी तो ले सकता है वो, और ये भी हो सकता है कि इसी में हमारी भलाई हो, इसी में हमारी खैर हो, इसी में हमारी भलाई हो। हमारे और आपके इख्तियार में कुछ नहीं है, ना हम किसी को मार सकते हैं ना हम किसी को जिला सकते हैं। कैसे कह रहे हो मौलाना साहब, मौजमपुर वालों का हाल नहीं मालूम है, रोजाना मारते हैं। नहीं, ये तुम्हारी गलत फहमी है। मारने वाला अल्लाह और जिलाने वाला भी अल्लाह। उसकी मौत का वक्त आ गया है, बहाना है कि फलाने मार दिया। वो एक अलग मसला है कि मारना चाहिए कि नहीं मारना चाहिए, वो पुरानी तकरीरें उठाकर देख लो और सुन लो, लेकिन मौत का वक्त उसका आ चुका था। सन 1951 का एक वाकया सुनाता हूं आपको। गोरखपुर में एक रेलवे स्टेशन है और छोटी लाइन गोंडा तक जाती है, गोरखपुर से गोंडा, गोंडा से गोरखपुर, छोटी लाइन। गोरखपुर से एक ट्रेन चल रही है और उसको बढ़नी क्रॉस करके, तुलसीपुर क्रॉस करके बलरामपुर स्टेशन पर रुकना है। राप्ती नदी को क्रॉस कर चुकी है। ट्रेन का ड्राइवर मुसलमान है, गालिबन उसका नाम मुश्ताक है। सन 1951 की बात कर रहा हूं। उसने देखा कि राप्ती नदी को क्रॉस करने के बाद कोयले वाला इंजन होता था उस जमाने में। गाड़ी चल रही है, ट्रेन चल रही है, लेकिन उस तरफ से एक लड़की भागते हुए आ रही है और वो ट्रेन की पटरी के, ट्रेन के सामने आकर खुदकुशी करना चाहती है, मरना चाहती है। ट्रेन के ड्राइवर ने अपनी ताकत के मुताबिक ब्रेक लगाना शुरू किए और उसने ब्रेक लगाए, हैवी ब्रेक लगाए, फिर भी ब्रेक लगाते लगाते इतनी हैवी ब्रेक नहीं लगा सकता था कि ट्रेन पटरी के नीचे से उतर जाए। ब्रेक लगाया, हैवी ब्रेक लगाए, लेकिन ट्रेन रुकती है जहां रुकती है उसके और जो लड़की लेटी हुई थी ट्रेन की पटरी के नीचे, उसके बीच एक बालिश्त का फासला रह गया। एक बालिश्त और अगर ट्रेन आगे बढ़ जाती तो लड़की मर जाती। ट्रेन का ड्राइवर जल्दी से इंजन से उतरता है, सवारी भी उतरती है, चलो लड़की को बच गई, उसको निकालें। लेकिन ट्रेन का ड्राइवर जब नीचे उतरता है, पटरी के करीब जाता है, लड़की को झंझोड़ता है, उठाता है, तो क्या देखता है कि लड़की मरी हुई है। ट्रेन चढ़ी नहीं है उसके ऊपर, लेकिन ट्रेन के चढ़ जाने के खौफ से पहले ही, ट्रेन के चढ़ने के से पहले ही हरकत कल्ब उसकी बंद हो चुकी है, उसके दिल की धड़कनें बंद हो चुकी हैं। ट्रेन के ड्राइवर से मीडिया वाले इंटरव्यू लेते हैं, उस जमाने की जो मीडिया थी, प्रिंट मीडिया, अखबार वाली। उसने कहा कि मेरी सर्विस इस ट्रेन की लाइन में 20 साल हो चुकी है, मैं 20 साल से सर्विस कर रहा हूं इस ट्रेन के अंदर। मैंने अपनी जिंदगी के अंदर सबसे हैवी ब्रेक लगाए हैं, आज तक ऐसा हैवी ब्रेक मैंने नहीं लगाया। मैंने इस लड़की को बचाने के लिए पूरी कोशिश की, यहां तक कि मैं ब्रेक लगाने में कामयाब भी हो गया, इस लड़की पर ट्रेन न चढ़े मैं कामयाब भी हो गया। लेकिन आज मुझे यकीन हो गया कि मौत और जिंदगी का मालिक कोई ट्रेन ड्राइवर नहीं है, बल्कि किसी की मौत और किसी की जिंदगी का मालिक तो अल्लाह रब्बुल आलमीन है। जब इस लड़की को मौत के घाट उतारना ही था, वो ट्रेन से मरना चाहती थी, लेकिन अल्लाह ने उसको ट्रेन से कटने से बचाकर
उसको हार्ट अटैक से मार डाला, उसकी हरकतें कल्ब बंद हो जाती है और दिल की धड़कन बंद हो जाती है। तो मेरे प्यारे साथियों, यहाँ से आप अंदाज़ा लगाइए कि आप किसी को मारना चाह रहे हैं तो आप नहीं मार रहे हैं, उसका वक्त आ गया है। आप किसी को बचाना चाह रहे हैं, डॉक्टर लाख कोशिशें करने के बाद भी, बचाने के बाद भी, वेंटिलेटर पर रखने के बाद भी, ऑक्सीजन देने के बाद भी किसी की जान नहीं बचा पाता है, क्योंकि उसकी मौत का वक्त आ जाता है। क्योंकि ये निज़ाम हमारा और आपके हाथ में नहीं है, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के हाथ में है। अगर दुनिया में हमारे हाथ में इसका निज़ाम होता तो मेरे भाइयों, दुनिया में फिर किसी आदमी को मौत नहीं आती। फिर अटल बिहारी जी नहीं मरते, इंदिरा गांधी नहीं मरती, राजीव गांधी नहीं मरते, ज़ियाउल हक नहीं मरता, शाह फहद नहीं मरते। मेरे भाइयों, मौत और जिंदगी का निज़ाम या पूरी जिंदगी का सिस्टम हमारे और आपके हाथ में नहीं है। हमें और आपको ये सोचना पड़ेगा, ईमान अपना मजबूत करना पड़ेगा। ईमान माँ तशाऊना इल्ला इंशाअल्लाह, जरूरी नहीं तुम जो चाहो वो पूरा हो। तुम्हारा काम सिर्फ मेहनत करना है, तुम्हारा काम सिर्फ आगे बढ़ना है, तुम्हारा काम सिर्फ कोशिश करना है, उसको पूरा करना न करना मेरा काम है। इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 90 साल तक तबलीग की, लोगों को एक अल्लाह की तरफ बुलाया, एक अल्लाह की तरफ दावत दी, लेकिन पूरी जिंदगी में, उनकी 90 साल की पूरी जिंदगी में उनके ऊपर कोई ईमान नहीं लाया, एक शख्स भी ईमान नहीं लाया। तो क्या 90 साल की उनकी मेहनत बेकार कर दी जाएगी? आप कहोगे नहीं उनकी बीवी, तो उनकी बीवी थी वो सारा और हाजरा, रिश्तेदार के अलावा कोई ईमान नहीं लाया। इस्माइल उनका बेटा था, इसहाक उनका बेटा था, लूत अलैहिस्सलाम उनके भतीजे थे, लेकिन बाहर का कोई आदमी उनके ऊपर ईमान नहीं लाया। तो क्या 90 साल की मेहनत बेकार हो गई? नहीं, उनको उनका सवाब मिलेगा। मेहनत करना आपका काम है, उस मेहनत को पूरा करना, अमली जामा पहनाना और उसका रिजल्ट और उसका नतीजा वो मिले जो हम चाहें, ऐसा नहीं हो सकता। अल्लाह के नबी ने अपने चचा अबू तालिब के लिए बड़ी मेहनत की कि ये किसी तरीके से कलमा पढ़ लें, यहाँ तक कि आखिरी वक्त में उनके पास पहुँच गए। अबू तालिब से कहने लगे, चचा मेरे कान ही में कह दो ला इलाहा इल्लल्लाह, सिर्फ मेरे कान में कह दो ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह ताला से मैं सिफारिश करवा लूँगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन से मैं आपकी नजात करवा दूंगा, मैं आपको इंशाअल्लाह जन्नत में ले जाऊंगा। अबू तालिब तैयार भी हो गए, लेकिन वहीं अबू जहल बैठा हुआ था, कहने लगा क्या आखिरी वक्त में अपने बाप दादा के दीन को छोड़ देंगे? क्या आखिरी वक्त में अपने बाप दादा के धर्म को आप छोड़ देंगे? अबू तालिब ने कहा, भतीजे आए मोहम्मद, मुझे अच्छा नहीं लगता है कि मैं आखिरी वक्त में अपने बाप दादा का दीन छोड़ दूं। आखिरी वक्त में मैं चाहता हूं कि मेरी रूह, मेरी जान उसी धर्म पर, उसी मजहब पर निकले जिस पर मेरे बाप अब्दुल मुत्तलिब का इंतकाल हुआ। लिहाजा अबू तालिब उसी पर उनका इंतकाल होता है कि वो हालत कुफ्र में मरते हैं। फिर अल्लाह के नबी ने एक बार उनके लिए दुआ भी की, क्या है चचा, मैं जब तक जिंदा हूं आपके लिए दुआएं मगफिरत करता रहूंगा, क्योंकि मेरे दीन के काम में आपने बहुत ज्यादा मदद की है, मुझे सहारा दिया है। लेकिन अल्लाह ताला ने मना कर दिया, आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर 70 मरतबा भी, 70 बार भी अगर तुम अपने चचा अबू तालिब के लिए दुआएं मगफिरत करोगे तो मैं तुम्हारी दुआ को कबूल नहीं करूंगा। उनका इंतकाल कुफ्र पर हुआ है, लिहाजा वो जहन्नम में जाएंगे। तो मेरे भाइयों, नबी ने मेहनत की लेकिन नहीं ईमान लाए, तो ये ज़रूरी नहीं है कि हम जो चाहें वो पूरा हो। ईमान अपने अंदर ताज़ा कीजिए। अल्लाह ताला इम्तहान भी लेता है, अल्लाह ताला आजमाइश भी लेता है। कोशिश करिए कि हम अल्लाह की हर आजमाइश में पूरा उतरें। कोशिश कीजिए कि हम अल्लाह रब्बुल आलमीन की हर आजमाइश की घड़ी में हम पूरा उतरें और मौका न दें। अल्लाह रब्बुल आलमीन मुख्तलिफ किस्म से हमारा इम्तहान ले सकता है। ईमान ताज़ा करिए। ईमान क्या है? ईमान एक मुआहिदा है। पढ़िए, कुरान ने कितनी बार कहा, इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, ईमान लाओ और अमल सालेह, ईमान लाओ और अमल सालेह, ईमान लाओ और अमल सालेह करो। कितनी जगह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया। हर मुसलमान गौर करे, क्या उसके पास ईमान है?
ईमान तो है। अब गौर करें, क्या वो अमले स्वाले भी करता है? अमले स्वाले क्या हुआ? बोलिए मत। ईमान और अमले स्वाले ये दोनों लाजिम और मलजूम। अब आपको एक मिसाल दूंगा मैं, ईमान क्या है और अमले स्वाले क्या है। ईमान एक इकरार का नाम है। थोड़ी सी स्पीड में स्लो करूंगा ताकि आपको समझा सकूं। सुनिए, ईमान नाम है इकरार का। ईमान एक मुआहिदा है। मुआहिदा कैसे समझाऊं आपको? मान लीजिए मैं एक मज़दूर हूँ, समझिए, समझा रहा हूँ। मान लो मैं लेबर हूँ, एक मज़दूर हूँ, और आप मालिक हैं। मौलाना सलीमुद्दीन साहब बैठे हैं, ये मालिक हैं। सलीमुद्दीन साहब ने हमसे कहा कि जरजीत साहब ये मेरा मकान बनाना है, दीवार खड़ी करना है, ये करना है, वो करना है। आप लेबर हैं, आप मज़दूर हैं, मिस्त्री हैं, बताइए आप क्या पैसा लेंगे? मैंने कहा 1000 रुपये पर डे। सुबह 9 बजे आऊँगा, शाम को 5 बजे तक आपका काम करूँगा, दीवार खड़ी करूँगा, और 10 दिन में हम आपका ये काम पूरा कर देंगे। मौलाना सलीमुद्दीन साहब ने कहा ठीक है, डन। 1000 रुपये हम पर डे के हिसाब से 10 दिन में 10,000 रुपये हम आपको देंगे, आप कल से आ जाइए। हमारा मुआहिदा हो गया, हमारा मुआहिदा हो गया, इकरार हो गया, हमने भी इकरार कर लिया। ये है मुआहिदा, अहदो पैमान। तुम 10 दिन काम करो, हम तुम्हें 10 दिन के बाद 10 दिन की मजदूरी दे देंगे। मैंने इकरार कर लिया, इन्होंने तय कर लिया। हम कल नहीं पहुँचे, परसों नहीं पहुँचे, तीसरे दिन नहीं गए, 10 दिन तक नहीं गए, और 11वें दिन सलीमुद्दीन साहब के पास पहुँच गए और कहा साहब आज 11वां दिन है, 10 दिन की मजदूरी हमें दे दीजिए। हंस रहे ना? समझ में आ गया ना कि मजदूरी मांगने वाला मौलवी जरजीस पागल है? क्यों हंस रहे हैं आप? इसलिए हंस रहे हैं कि आपने तो काम किया ही नहीं, तो मजदूरी क्यों? जरजीस साहब को तो रांची में पागल खाने में भर्ती करो, ये तो पागल हो गया है। अब जरजीस साहब कह रहे नहीं दोगे तो हम मुकदमा दायर कर देंगे, क्योंकि आपने वादा किया था कि हम 11वें दिन पैसा मजदूरी देंगे। सलीमुद्दीन साहब कह रहे मैंने वादा किया था, लेकिन आपने भी तो इकरार किया था कि मैं 10 दिन काम करूंगा। आपने काम कहां किया? जरजीत साहब कह रहे हैं अरे मैंने काम किया हो या ना किया हो, लेकिन इकरार तो किया था कि करूंगा। नहीं किया तो क्या हुआ? मैं मना कहां कर रहा हूं? मैंने कहां कहा कि मैंने किया? लेकिन इकरार ये तो नहीं कहा था कि नहीं करूंगा, ये तो कहा था कि करूंगा। जब इकरार था मेरा तो मुझे मजदूरी दीजिए, सिर्फ इकरार की वजह से मजदूरी दीजिए। तो आपको कोई मजदूरी दे देगा? जब कोई एक आदमी ईमान ले आता है, यानी मोमिन बन जाता है, तो एक मुआहिदा कर लेता है। मुआहिदा हो गया किस बात का? ईमान लायो, तय हो चुका है। क्या तय हो चुका है? तुम नमाज पढ़ोगे 5 वक्त की, तुम रमजान के पूरे महीने के रोजे रखोगे, तुम ज़कात दोगे अपने माल की पूरी, अगर इस्तिताअत होगी तो तुम हज करोगे, गरीबों की मदद करोगे, पड़ोसियों का ख्याल रखोगे, यतीमों पर जुल्म और ज्यादती नहीं करोगे, किसी के ऊपर जुल्म नहीं करोगे। ईमान लाने के बाद एक मुआहिदा हो गया। तुमने कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह ने गोया कि एक मुआहिदा दे दिया है, तुम्हें अहद कर लिया है मेरे बंदो, जब तक तुम इस ला इलाहा इल्लल्लाह और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पर चलोगे। ला इलाहा इल्लल्लाह का माना अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत नहीं करोगे, और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का मतलब हर काम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के तरीके पर करोगे, तो हम इसके बदले में तुम्हें जन्नत देंगे। हमने वादा तो कर लिया, इकरार तो कर लिया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तो पढ़ लिया, लेकिन इसके बाद हम न नमाज के, न रोजे के, न हज के, न ज़कात के, न गरीबों पर हमदर्दी, न मिस्कीनों के साथ अच्छा सुलूक, न बेवाओं के साथ अच्छा सुलूक, न पड़ोसियों के साथ हमारा अच्छा रहन सहन, उठना बैठना, न यतीमों के ऊपर मेरे भाइयों शफकत और प्यार मोहब्बत का हाथ। हम इन तमाम चीज़ों से दूर हैं, और क़यामत के दिन अल्लाह के सामने खड़े होकर कहेंगे अल्लाह हमने कलमा तो पढ़ा था,
अल्लाह कहेगा मेरे बंदे ठीक है कलमा पढ़ा था ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, लेकिन तूने अमल तो नहीं किया। अल्लाह अमल नहीं किया तो क्या हुआ? इकरार तो किया था तू हमें जन्नत दे, तूने कहा था कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह जो पढ़ेगा उसको जन्नत। मन क़ाला ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्नह, जिसने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह वो जन्नत में जाएगा। ये तेरे नबी ने कहा था जो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ेगा वो जन्नत में जाएगा। अल्लाह मैंने पढ़ा था। अल्लाह कहेगा मेरे बंदे मेरा भी तो एक वादा था कि तू ये अमल करेगा तो जन्नत में दूंगा। तूने सिर्फ मेरा वादा तो मान लिया लेकिन उसके मुताबिक तूने अमल नहीं किया। मेरे भाइयों, जब तुम अपने मोहल्ले में, अपने समाज में, अपनी सोसाइटी में बगैर काम किए हुए किसी को मेहनत उसकी मजदूरी नहीं दे सकते हो तो अल्लाह रब्बुल आलमीन बगैर अमल किए हुए हमें जन्नत कैसे दे देगा? जर्जी साहब मिसाल तो बड़ी अच्छी दे रहे हो, लेकिन अमल कौन करेगा? अमल इतना मुश्किल है? नहीं, ये आपकी खाम ख्याली है कि मुश्किल है। मुश्किल है। अगर इंसान करने पे आ जाए तो सब कुछ कर सकता है। साहब सुबह फजर की नमाज में ठंड में कैसे उठेंगे? साहबा कैसे उठते थे छोड़िए, आपके मोहल्ले में, आपके गांव में आप कहते हो कैसे उठेंगे? इस गांव में ऐसे 80 साल के बूढ़े भी हैं जो उठ रहे हैं। वो कैसे उठ रहे हैं? एक बादशाह बड़ा नमाजी था, बड़ा रोजदार था, बाअमल था, तहज्जुद गुजार था, लेकिन बादशाही भी बड़ी अच्छी चलाता था, हुकूमत भी बड़ी अच्छी करता था, किसी पर जुल्म नहीं होने देता था। तो एक मर्तबा एक फ़कीर उसके पास से गुजरा और कहने लगा कि आपके दरबार में शेर और बकरी एक जगह कैसे जमा हो जाती है, मेरी समझ में नहीं आ जाता। बादशाह ने कहा मैं तुम्हारी बात को समझा नहीं। उस फ़कीर ने कहा बादशाह होकर तुम अल्लाह की इबादत भी कर लेते हो, तुम नमाज भी पढ़ लेते हो, रोज़ा भी रख लेते हो, हज भी कर लेते हो, ज़कात भी दे लेते हो, गरीबों की फरियाद भी सुन लेते हो, मजलूमों पर जुल्म भी नहीं होने देते हो और दुनिया भी चला लेते हो। ये दोनों चीज़ें तुम एक साथ कैसे कर लेते हो? बादशाह ने कहा देखना चाहते हो कि हाँ। कहा 2 जल्लाद को बुलाओ। 2 जल्लाद आ गए। कहा तलवार